कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बुजुर्गों। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बात कर रहा हूँ आपका प्यारा दोस्त गेमर भाई। हाय दया। जैसा कि आप लोग जानते हो कि रमजान का महीना चल रहा है, तो रमजान के महीने के अंदर शैतान हो जाता है कैद। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर शैतान का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग अपने अंदर ही खुद के एक शैतान होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि रमजान से पहले क्या होता है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि रमजान के बाद क्या होता है। लेकिन बस सोशल मीडिया के ऊपर दिखावे के लिए लोग कुछ ऐसी वीडियोस बना के डाल देते हैं कि जैसा लगता है कि इनसे अच्छा और इनसे ज्यादा नेक बंदा कोई है नहीं इस दुनिया के अंदर। तो बस कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला कि मुझे इफ्तारी के ऊपर कब बुला रहे, तो मैंने बोला मेरे पास तो भी टाइम नहीं है, रमजान का महीना चला है। तौबा इस्तगफार करते करते मैंने उसकी काल को काट दिया। लेकिन उसकी काल को काटने से पहले मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या बोला जरा आप सुनिए। सुनो, कब बुला रहे हो इफ्तारी पे? नहीं मेरी बहन, तुम लोग ईद के बाद आना। ईद के बाद तुम लोगों को मैं इफ्तारी नहीं करवाऊंगा, ईद के बाद तुम्हें मैं डायरेक्ट डिनर करवाऊंगा। हम लोग क्या करेंगे ईद के बाद डायरेक्ट डिनर के ऊपर जाएगी, क्योंकि ईद से पहले तो मैं आपको लेके जा नहीं सकता। रमजान के महीने के अंदर मैं फुल मुफ्ती मौलवी टाइप बन जाता हूँ। ठीक है, ओके, बस आपको मैं बहन भी नहीं कह सकता, आपको मैं गर्लफ्रेंड भी नहीं कह सकता। आपको मैं यही कह सकता हूँ कि आप अल्लाह अल्लाह करो और रोजे नमाजें पढ़ो बस। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक तो रमजान के महीने में सबसे ज्यादा हमें मसला क्या फेस करना पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें ये फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास जो इर्द गिर्द के जो स्टोर कीपर होते हैं, यानी कि स्टोर्स होते हैं, फ्रूट शॉप होती है, वेजिटेबल शॉप होती है, वहाँ पर फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिए जाते हैं और उसके अलावा वेजिटेबल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो शॉप कीपर का एक ही सवाल होता है कि हमारे फ्रूट सेल ही नहीं हो रहे। लेकिन आप यूरोप कंट्री में यानी कि गोरों के पास जाए तो गोरे लोग अपना पाद बेच रहे। जी बिल्कुल आपने सही सुना, गोरे लोग अपना पाद बेच रहे। पाद में एक लड़की ने, अब इसमें भी हंसना मत, आप जाके गूगल कर लेना, एक लड़की ने पाद मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं वो बात समझ सकता हूँ कि आप लोगों का फ्रूट नहीं बिक रहा, आप लोगों का वेजिटेबल नहीं बिक रहा, आप लोगों का आटा नहीं बिक रहा, आप लोगों की चीनी नहीं बिक रही। लेकिन गोरे लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो सेल्स के मामले में बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग सेल्स इस तरीके से क्रिएट करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं। और मार्केटिंग भी कैसे करते हैं आप देख सकते हैं कि वो लोग मार्केटिंग भी किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, अपने पाद के ऊपर, यानी कि अपने पाद को सेल कर रहे हैं। वाओ व्हाट अमेजिंग थिंग। पाद भी कितने का खरीद रहे हैं मालूम है आपको? $1000 का एक बॉक्स, मीन के $1000 पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करो तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर वो कितना बनता है। और अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माइला, इतनी हेरा फेरी रे। इन्हें पाद मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। आप जाके सर्च करना द गर्ल हु मेड मनी थ्रू फार्टिंग, आप ऐसे जाके सर्च करो। ओ सबर करो, मैं जरा गूगल में सर्च करके बताता हूँ कि ये लड़की अपना पाद कैसे सेल करती है और किस तरीके से पैसा कमाती है। सबर करो 1 मिनट। वो गर्ल मेड मनी विद सेलिंग फार्ट, यानी कि इसका मतलब हुआ वो कौन सी लड़की है जो अपना पाद सेल करके पैसा कमाती है। अरे भाई इस लड़की ने तो तबाही मचा दी है। लेकिन मेरे को तो लगता है कि लड़की, ये जो लोग इसका पाद खरीद रहे हैं ना, चलो ये तो बेच रही है, वो अलग बात है, इसने बिजनेस चलाना है। लेकिन मजे की बात तो ये है जो लोग इसका पाद खरीद रहे हैं वो उसको पाद को नहीं खरीद रहे, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ उसको पाद को खरीदने की तो कोई बात ही नहीं है। मेन चीज क्या बात है, इसका जो पाद खरीद रहा है वो इसकी सोशल मीडिया के ऊपर इसकी प्रोफाइल देख रहा है, इसकी बॉडी की फिजिक्स देख रहा है कि इसकी बॉडी की फिजिक्स इतनी प्यारी है कि ये इतनी अच्छी चीजें खाती पीती है, तो लाजमी बात है इसके पाद के अंदर भी खुशबू होगी। बड़े कुत्ते हो तुम, बड़े कुत्ते। मैं तो बोलता हूँ जो शनैल वाले हैं ना, जो अपनी परफ्यूम सेल कर रहे हैं, उन शनैल की कंपनी को बंद कर देना चाहिए परफ्यूम बेचना, क्योंकि तो इस लड़की का पाद खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसकी लड़की का पाद की खुशबू ना उस शनैल की परफ्यूम से ज्यादा अच्छी है। और दूसरी बात तो ये है कि इन सब परफ्यूम कंपनियों को डूब के मर जाना चाहिए। नहीं बाकी एक बात तो ठीक है, इस लड़की के पास टैलेंट है कि अपना पाद बेच रही है, लेकिन पाद बेच नहीं रही वो। उसको असल बात तो ये है कि वो अपने फिजिक्स दिखा के अपनी बॉडी का एक पार्ट्स बेच रही, वो पाद नहीं अपना पार्ट्स है। तो लोग भी अट्रैक्ट होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फिजिक्स देख के। तो बस आजकल के थटकी लोग तो बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर, आपको मालूम है दुनिया के अंदर थटकी लोग कितने ज्यादा है। सही पकड़े हैं। अच्छा तो भाई हम लोग बोलते हैं कि बाहर के मुल्क इतने तरक्की याफ्ता क्यों होते हैं, तो भाई बाहर के मुल्क वालों ने तरक्की याफ्ता तो होना ही होना है। उन्होंने अपनी कोई भी चीज जाया नहीं की, उन्होंने अपना पाद बेच के देखो कितने पैसे वाले हो गए। वो लोग अपना पाद बेच के पैसा कमा रहे। तो मैं तो बोलता हूँ कि हम लोगों को भी पाद बेच के आईफोन लेना चाहिए, हम लोगों को पाद बेच के मर्सिडीज कार लेनी चाहिए, ताकि कोई आके हमसे पूछेगा तुम लोग करते क्या, तो मैं बोलूँ मैं गेमर भाई, मैं अपना पाद बेच के मैंने आईफोन लिया, मैं गेमर भाई मैंने पाद बेच के अपनी कंपनी खड़ी कर दी। वाह सही पैसा होगा भाई, ये बात सच है कि पाद बेचा जा सकता है और मैं भी बेचूंगा। जब ये लड़की बेच सकती तो मैं भी अपना पाद बेच के पैसा कमाऊंगा। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी अपना पाद को बोतल के अंदर डाल के सेल करें, ताकि कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि आप पैसा कैसे कमाते हो, तो आप बोलो कि मैं पाद बेच के पैसा कमाता हूँ। अपने आप के ऊपर फख्र होना चाहिए। जब वो लड़की अपना पाद बेच सकती तो क्या हम लोग नहीं बेच सकते? हम भी अपना पाद बेच सकते हैं। फर्क क्या है, उसके पाद के अंदर कोई सोने मोती जड़े हुए या हमारे पाद में कोई जंग लगा हुआ। अगर वो $1000 का अपना एक पाद सेल करी तो हम लोग $2000 का अपना एक पाद सेल करेंगे।
अबे साले। वैसे भी सुबह मॉर्निंग में जब शहरी का टाइम होता है, शहरी के टाइम में हम लोग दबा के ठूस लेते हैं, उसके बाद हमारे पेट के अंदर अच्छी खासी गैस जमा हो जाती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वॉशरूम में ना जाए, आप लोग सबसे पहले अपना पाद को स्टॉक कर ले, उसके बाद अफ्तारी के बाद दबा के आप लोग तरबूज खाए, मूली के पराठे खाए, अफ्तारी के टाइम ठूस ठूस के खाए, क्योंकि वैसे भी आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा चीजें खाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाजमी आप लोग ने आलू के पराठे, मूली के पराठे लाजमी खाने, ताकि अगर आप मूली के पराठे खाएंगे तो आपके पेट के अंदर न्यूक्लियर गैस प्रोड्यूस होगी। जब आपके पेट के अंदर न्यूक्लियर गैस प्रोड्यूस होगी तो लाजमी बात है कि आपका अंदर इंक्रीज हो जाएगा। जब आपके पास का न्यूक्लियर इंक्रीज होगा तो आप उसको स्टॉक कर सकते हो। तो मतलब आप लोग बिजनेस कर सकते हो। रमजान के महीने में आप लोग बिजनेस करके बहुत ही ज्यादा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। वाओ। तो आप लोगों ने अच्छी अच्छी चीजें खानी है, जिस तरीके से ये लड़की अच्छी अच्छी चीजें खा के अपने अंदर पाद प्रोड्यूस करती है, आप लोगों ने भी पद प्रोड्यूस करना है। यकीन मानो आपकी पद्दी की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। आप लोगों ने भी पाथ सेल करना है और फ्यूचर में एशियन कंट्री को रिच बनाना है, जिस तरीके से यूरोप बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान विल बी अ रिच कंट्री। ठीक है, लेकिन जरा देख चाके, क्योंकि कभी कभी ये पाथ बेचना बहुत ही ज्यादा महंगा भी पड़ सकता है। क्योंकि ये लड़की जब अपना पाथ सेल करने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एक्साइटेड होने के बाद ये इस लड़की ने बोला चलो मैं बाइक के ऊपर व्हीलिंग करती हूँ। ये पापा की पड़ी विल्ली मारने के बाद इसका क्या सीन हुआ, ये बाइक से स्लिप होकर नीचे गिर गई। गिरने के बाद आप इसका सीन देख सकते हो क्या होगा इसके साथ। ये पापा की पड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। फाइनल रिजल्ट आया था। फाइनल रिजल्ट क्या आया था ये देख लो आप। नाइस। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लड़का हंस क्यों रहा है और ये सीन क्या क्रिएट हो गया। दरअसल ये सीन ऐसा क्रिएट हुआ है, रोजा रखने के बाद इन लोगों ने सोचा क्यों ना कि हम लोग कोई ना कोई गेम खेल ले। गेम खेलने के चक्करों में अंदर ये लोग चले गए जंगल के अंदर। जब जंगल के अंदर ये लोग गए, जाते जाते लड़के के हाथ में लगी पोटी, किसी गाय की टट्टी लग गई या पोटी लग गई। पोटी लगने के बाद इसके बराबर वाला जो दोस्त था वो हंसने लग गया, लेकिन इस लड़के ने डायरेक्ट इसके मुंह के ऊपर हाथ लगा दिया और उसका रोजा वहां पर ही खोल दिया, यानी कि इसका रोजा इफ्तार हो गया। भाई मजा आया। अभी इस लड़के के साथ ऐसी कुत्ते वाली हो गई ना कि आइंदा के बाद ये लड़का कभी भी किसी के सामने भी ना हंसेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ जो सीन हुआ है ना बड़ा ही मजे वाला सीन हो गया। यकीन मानो उसके मुंह के अंदर जो टट्टी गई है ना, मुझे उसके मुंह के ऊपर देखते हुए इतनी हंसी आ रही है ना, लेकिन इतनी हंसी आ रही है कि मैं हंस नहीं रहा, क्योंकि मैं नहीं हंसना चाहता, क्योंकि मेरा रोजा भी, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी हरकत करूँ कि कल को ये सीन मेरे साथ भी क्रिएट हो जाए। और लाजमन ये लड़का कभी दोबारा हंसेगा नहीं। इस लड़के ने कभी भी दोबारा हंसना नहीं है जो इसके साथ इस वक्त सीन क्रिएट हो चुका है। तो चले फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंटरटेनमेंट वीडियो लाते रहा करें। और किसी के दिल में भी हेट डालने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। ठीक है, गुड बाय। और लाइक और सब्सक्राइब के बटन के ऊपर मुक्का ठुक्का मारते हुए जाइएगा, ठीक है ना, लाजमी।